हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, उनको मोस्ट वेलकम है और उनको मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो काउंटर करंट मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। और क्योंकि मैं एक्सक्यूटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि जो भी लेक्चर है, कंटेंट है, इसे मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा कंसाइज कंटेंट रहता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर एक्सक्यूटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है इसमें से ही आएगा। ओके, तो फिर आप जो भी तैयारी है आप अपनी करते रहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसको देखिए और उससे आप प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, और फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, देन उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो जो फिल्ट्रेशन रेट है, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फिल्ट्रेशन रेट। तो जो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है फ्रेंड वो GFR यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है अपॉन RPF। और तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को की वैल्यू को पुट करते हैं तो 125 अपॉन 700 हो जाता है, जो कि 0.18 या फिर 18% आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना है बस, और ये कितना होता है, 18% होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट में वो है RPF यानी कि जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है। तो जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है माइनस जो अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा जो कि किडनी में पर मिनट, हर 1 मिनट पर जो कि फ्लो होता है, इसको जो है माइनस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आती है। नाउ अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है, ये जो PCT है यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या करती है, ये जो pH होता है उसको मेंटेन करने में वर्क करती है, उसमें हेल्प करती है। और जो बॉडी फ्लूइड का जो भी ऑयनिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करती है। और ये मेंटेनेंस होता कैसे है, जो कि सेलेक्टिव सिक्रीशन है हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम आयन का एंड पोटेशियम आयन का फिल्ट्रेट में, उसके द्वारा ये जो आपका सेलेक्टिव सिक्रीशन है, ये सारी चीज़ें, ये मेंटेनेंस होता है। और जो आयनिक बैलेंस है ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका सिलेक्टिव सिक्रीशन है आयंस का, यानी कि हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन और फिल्ट्रेट में, और जो बाइकार्बोनेट आयन का इससे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बैलेंस की जाती हैं। नाउ थर्ड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी जो अब्सेंस होती है वो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में, उसको कम करती है। ओके, और इसकी वजह से जब इसका रीएब्जॉर्प्शन जब कम हो जाता है वाटर का, तो फिर क्या होता है, जो यूरिन होता है वो इंक्रीज होता है, एंड जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती है वो होती है डायबिटिक इंसिपिडस। ओके, तो यानी कि जो डायबिटिक इंसिपिडस होती है वो एब्सेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन से होती है। एंटी डायूरेटिक मतलब कि यानी कि जो डायूरेटिक की कंडीशन है उसको एंटी करता है। ओके, उसको रोकता है, कम करता है, इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और डायूरेटिक एक बीमारी होती है, ओके, जिसमें कि बार बार जो है इन यूरिन इंक्रीज अमाउंट में निकलता है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो देखिए, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इस पे अब आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये होता क्या है फ्रेंड, जो कंसंट्रेशन होती है यूरिन की वो लूप ऑफ हेनले में होती है। ओके, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है इसमें कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, सबसे पहली बात। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो यूरिन के जो कंसनट्रेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो लार्जली यानी कि बहुत हद तक ये जो लूप ऑफ हेनले है उस पर रिलेटेड होती है, यानी कि लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है इस पर रिलेटेड होती है कि ये जो यूरिन का कंसनट्रेशन है वो कितना अधिक होगा और कितना कम होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो जो वासा रेक्टा होता है और जो यूरिया का फ्लो है, लूप ऑफ हेनले है, वासा रेक्टा, ओके, इन दोनों पर भी डिपेंड करता है। इससे भी जो है यहाँ पे मदद मिलती है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो जो काउंटर करंट सिस्टम होता है, जो कि
इस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, तो अब देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो डिसेंडिंग लिम्फ है लूप ऑफ हेनले का, वो क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। फ्रेंड ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसमें आपने जैसे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि डीसीटी है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, बोमन्स कैप्सूल है। तो अब यहाँ पे जो इनका रीअब्जॉर्प्शन, जो आयन का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा हो रहा है, कौन सा जो पार्ट है उसमें कंसनट्रेटेड यूरिन है, कौन सा पार्ट है उसमें डाइल्यूटेड यूरिन है। तो यहाँ पे देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये इसमें वाटर जा सकता है, ये परमिएबल है। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, ओके, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, लगभग ये जो है 300, यहाँ पे देखिए 300 मिली ऑस्मो पर लीटर है। ओके, तो यहाँ पे 300 आपको ये पता चल गया। नाउ अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो फिल्ट्रेट होता है वो इनर मेडुला में जाता है कॉर्टेक्स रीजन से। आपको पता है कि किडनी में 2 रीजन है, कॉर्टेक्स है एंड मेडुला है। तो जो कॉर्टेक्स से ये यहाँ पे इनर मेडुला में फिल्ट्रेट मूव करता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। वो कितनी हो जाती है, अब ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है ऑस्मोलैरिटी। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो है जो वाटर होता है वो फिल्ट्रेट से बाहर निकल आता है, यानी कि पास आउट होने लगता है। जब वाटर पास आउट हो रहा है तो जो इसकी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो या ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए 300 थी अबाउट, और यहाँ पे 1200 हो गई। नाउ अब ये जो 2 सोल्यूट होते हैं जो कि ऑस्मोलैरिटी के ग्रेडियंट को जो है वो मेंटेन करते हैं, उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो कौन कौन से होते हैं, ये सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया होता है। तो 2 सोडियम क्लोराइड और यूरिया है, इसमें ये जो है ऑस्मोलैरिटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखिए जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट होता है वो असेंडिंग लिम्ब में अब आता है। ओके, 2 लिम्ब है, एक तो डिसेंडिंग है यानी कि जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, और एक असेंडिंग लिम्ब है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, वो असेंडिंग लिम्ब है। ओके, तो जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है वो असेंडिंग लिम्ब में अब एंटर करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो सोडियम क्लोराइड है वो लीक करता है, यानी कि वहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यानी कि सोडियम क्लोराइड अब यहाँ से बाहर आ सकता है, और यहाँ से वो बाहर आ गया तो अब यहाँ पे थिन सेगमेंट में आ गया, असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट से, थिन यानी पतले सेगमेंट में आ गया। अब देखिए जो एडिशनल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, जो एडिशनल सॉल्ट है वो एक्टिवली जो है वो ट्रांसपोर्टेड आउट हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर आ जाता है और थिक लिम्ब से, और फिर असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है जो कि एक सॉल्ट है, और जब ये अपने आयंस में टूटता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है। ओके, तो यहाँ पे इसका रोल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब जो फिल्ट्रेट है, ओके, वो टोटल 3 ट्रिप्स बनाता है बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो पहली बात तो क्या होता है, फर्स्टली जो ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है। ओके, पहला तो ये काम करता है कि ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है। नाउ उसके बाद फिर अप द असेंडिंग लिम्ब, फिर असेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है, उसके बाद फिर डाउन द कलेक्टिंग डक्ट, फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रही होगी बहुत अच्छी सी। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है नेफ्रॉन का, ओके, और वासा रेक्टा का। अब यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि बोमन का कैप्सूल है, और यहाँ पे आपका नेटवर्क है आर्ट्रियोल का। ओके, ग्लोमेरुलस है, तो देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जो है फिल्ट्रेट यहाँ पे जो है आपका एरो इनसाइड है, यानी कि ये ले करके आ रही है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जो है टेक अवे कर रही है, यानी बाहर की तरफ लेके जा रही है यहाँ कॉर्पसल से। नाउ अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आपको नेटवर्क दिख रहा है। देखिए ये है यहाँ पे इनर मेडुला और ये है आउटर मेडुला। ओके, और ये है कॉर्टेक्स। इनर मेडुला, आउटर मेडुला और कॉर्टेक्स। यहाँ पर आपका ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आउट हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें इन हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी आपको शो हो रही है। तो जब कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलैरिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये 300 है, और धीरे धीरे, चूँकि अभी मैंने बताया ऑस्मोलैरिटी के बारे में, जैसे जैसे कि ये इनर मेडुला की तरफ आ रही है तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि
क्योंकि ये कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 600 हो गई, देन 900 हो गई, एंड इनर मेडुला में बिल्कुल कितनी हो गई है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो सोडियम क्लोराइड है फ्रेंड, ये यहाँ पे आउट हो गया, बाहर चला गया। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आपको इसका एरो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस रीजन में आउटर मेडुला में फिर से जो NaCl है वो आपका अंदर चला गया। नाउ अब इस तरीके से आपको एरो से समझ लेना है कि क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है। यहाँ पे देखिए वाटर आउटसाइड जा रहा है, लीक हो रहा है, यहाँ पे वाटर आपका आउटसाइड जा रहा है, यहाँ पे भी। ओके यहाँ पे इस सेगमेंट में अगर आप देखिए तो ये देखिए यूरिया बाहर की तरफ एरो है। ओके तो बट इनर मेडुला में ही है, और ये देखिए वाटर है यहाँ पे, ये आपका नेफ्रॉन है, ये वासा रेक्टा है। नाउ ये वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, और ये भी वाटर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके नाउ यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ जो पॉइंट बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके और जो कि डिसेंडिंग जो ब्रांच होती है वासा रेक्टा से, यहाँ पर इसका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब जैसे कि आप ये एरो देख रहे हो, ये जो है कि ये इनर साइड में, फिर ये आउटर साइड में, या आउट इन, जो भी आपका रेफरेंस होगा उसके केस में है। ठीक है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो सोडियम क्लोराइड है वो जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, जो कि जो डिसेंडिंग ब्रांच है वासा रेक्टा की, देखिए ये वासा रेक्टा है, यहाँ से एक्सचेंज होता है ना। जो सोडियम क्लोराइड है वो फिर रिटर्न हो जाता है इंटरस्टिशियम में। ओके कैसे रिटर्न होता है, जो कि असेंडिंग पोर्शन है वासा रेक्टा का, उससे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे हम वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन देख रहे हैं, देखिए ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन है। ओके ये असेंडिंग पोर्शन है, और यहाँ पे ये जो है आपका डिसेंडिंग पोर्शन है। नाउ तो अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सिमिलरली, अब ऐसे ही होता क्या है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो यूरिया है वो जो थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब की वहाँ पे एंटर करती है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट बैक हो जाती है इंटरस्टिशियम में। ओके बाय द कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। तो अब आप यहाँ पे यूरिया को देख लीजिए, यूरिया यहाँ पे देखिए ये यूरिया है। ओके तो यहाँ पे अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दूसरे सब्सटेंस का, जैसे कि जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है लूप ऑफ हेनले में और वासा रेक्टा में, जिसको कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है हम कहते हैं, जिसको मैं पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है उसी के द्वारा ये अरेंजमेंट होता है। नाउ अब ये क्या करता है, ये जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि कहीं पे कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है किसी पॉइंट पे, कहीं पे कम हो रही है, तो इनके बीच में ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। ओके तो जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में किडनी की, उसमें उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ओके और जो कि ईजिली, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो वाटर का जो पैसेज है वो कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो ईजिली के पास हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो जिसको हम यूरिन कह रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो ह्यूमन किडनी होती है वो नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है, यानी जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ जो कि बोमन कैप्सूल में आया, ठीक है वहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो अब यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है नियरली 4 टाइम्स ऑफ यूरिन जो है कंसनट्रेटेड हो सकता है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी का जो फंक्शन है उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इससे कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग ADH कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ADH का वर्क देख लेते हैं क्या है और क्यों है ये इंपॉर्टेंट। ओके तो जो ADH है यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ओके ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ये ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड में ये रिलीज हो जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके और ये जो फ्लूइड का रिटेंशन है, ओके जैसे किडनी जो है फ्रेंड जो कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है। ओके तो ये क्या करता है, जो फ्लूइड का रिटेंशन मतलब जैसे वाटर रिटेंशन, हमारी बॉडी में वाटर का बना रहना, यानी रिटेंशन मतलब कि किसी चीज़ का बना रहना यानी फिर ठहराव। तो जो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये
रिलीज़ होता है। ओके, और ये क्या करता है, ये फ्लूइड का रिटेंशन जो है उसको बढ़ाता है बाय दी मेकिंग द किडनीज रीअब्जॉर्ब मोर वाटर। जैसे जैसे कि किडनी जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है कि वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है। ना अब यहाँ पे जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये क्या करता है, तो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है एडीएच होता है वो ट्रिगर करता है जब ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं हाइपोथैलेमस में वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो ब्लड है उसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, तो अब यहाँ पे एक सेट पॉइंट होता है 300, तो 300 से जब ज़्यादा होती है तब ये एडीएच ट्रिगर होता है, उसके बाद अब इसका फंक्शन होगा। तो इस सिचुएशन में जो ऑस्मो रिसेप्टर जो सेल्स होती हैं ओके, वो क्या करती हैं, वो थर्स्ट को प्रोड्यूस करती हैं, प्रमोट करती हैं, यानी कि अब हमें प्यास लगती है। ओके, तो ये प्रमोट करती हैं थर्स्ट को, और ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ये रिसेप्टर को बाइंड करता है। तो एडीएच जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये रीएब्जॉर्प्शन जो है वाटर का, यानी कि वाटर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेना, रीएब्जॉर्प्शन कर लेना, उस रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है ओके इनटू द सर्कुलेशन। नाउ अब देखिए जो ड्रिंकिंग होती है, अब हमने जब वाटर ड्रिंक कर लिया तो ये क्या करती है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को कम कर देती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है यानी कि उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप कोई चीनी का सॉल्यूशन लेंगे, चीनी का घोल लेंगे, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि उसको जो है हम और पतला कर दें तो आप उसमें पानी डालेंगे, ठीक है, तो जो कि गाढ़ा घोल है चीनी का उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन जब आप उसमें पानी मिला देंगे तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही आप जो है बॉडी जो है हमारी, जब हम लोग पानी ज़्यादा पी लेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ इस केस में तो जो ड्रिंकिंग होती है वो ऑस्मोलैरिटी जो होती है ब्लड में उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। अब जब जब ऑस्मोलैरिटी कम हो गई तो इस केस में क्या होता है, जो सिक्रीशन है एडीएच का वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसका जो कंट्रोल होता है ये भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो सोडियम आयन की जो हाई कंसंट्रेशन होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और जो कि नेफ्रॉन्स होते हैं उनके बीच में, इसको रिटेन करने का, बनाए रखने का काम करती है। ओके, तो सबसे पहली बात ऑयन कौन सा है, सोडियम ऑयन है। ओके, इसकी हाई कंसंट्रेशन को बनाए रखना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और नेफ्रॉन के बीच में। तो जो जेजीई है वो क्या करता है, ये एक मल्टी हार्मोनल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को ऑपरेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, पूछी जाती रहती हैं। ओके, तो जो JGA है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जिसको कि रास कहते हैं, इसको ऑपरेट करता है। नाउ जो जेजी है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्ड करता है, या फिर जो ब्लड वॉल्यूम है एफरेंट आर्ट्रियोल में जो ग्लोमेरुलस है ओके उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। नाउ और फिर क्या होता है, और ये एक एंजाइम को रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं रेनिन, और ये एंजाइम कहाँ रिलीज़ होता है आपको जैसे कि पता है कि ब्लड स्ट्रीम में, तो ये एंजाइम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है। और जो रेनिन होता है ये एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करता है, इनिशिएट करता है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन जिसको कि एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, इसको एंजियोटेंसिन एक पेप्टाइड जो होता है एंजियोटेंसिन 2 उसमें कन्वर्ट कर देता है, जो कि हार्मोन की तरह वर्क करती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेनिन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ये रेनिन का क्या काम है, ये रेनिन जो है ये एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है, और जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन जिसको कि एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, इसको एक पेप्टाइड में जिसको कि एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं इसमें बदल देता है, और ये एक हार्मोन की तरह वर्क करने लगता है।
अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 2 है जो कि एक पेप्टाइड है, ये एक पावरफुल कंस्ट्रिक्टर है, आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करती है, सिकोड़ देती है, इसको कम करती है ना। तो ये आर्ट्रियोल का कंस्ट्रिक्टर है और ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वैसोप्रेसर सब्सटेंस है। ओके, ये वैसोप्रेसिन की तरह वर्क करता है, यानी वैसोप्रेसर सब्सटेंस है। तो अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है। सपोज़ कि अगर ये आर्ट्रियोल है, ये आर्ट्रियोल अभी इस टाइम पे इस पोजीशन में है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, बट जब इसका कंस्ट्रिक्शन होगा तो ये पतला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ब्लड को अब इसी जो डायमीटर है इसी से पास होकर के जाना रहेगा, तो ये ब्लड को सिकुड़ती है तो प्रेशर पड़ता है उस पर, तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है आर्ट्रियोल में। और यहाँ पे अब ये जो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है वो जो है दो तरीके से बढ़ता है। पहला तो ये कि जो सिग्नल होता है, ओके, सिग्नल सिग्नल एक होता है, और ये जो है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं ये क्या करती हैं, ये सोडियम क्लोराइड को और जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, जो सोडियम क्लोराइड को मोर रीअब्जॉर्ब करती हैं और वाटर को। और सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली जो कैसे करती है ये, सेकेंडली जो इसका काम होता है ये होता है ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करती है। ओके, तो ये इसने एड्रिनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट किया और अब यह है एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हुआ। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ये सिग्नल देता है कि ये जो है सोडियम आयन और वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करे। तो दो तरीके से यहाँ पे इसका वर्क है ना। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये आगे फिर जो है जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है और प्रेशर इंक्रीज़ होता है ना। अब एक जो फीडबैक जो है सर्किट है वो कंप्लीट होता है बाय द सपोर्टिंग द रिलीज ऑफ रीमेन। ओके, तो यहाँ पे इसका ये वर्क हो गया। तो आपको जीए और एडीएच दोनों समझ में आ गया ना। यहाँ पर एक जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। ये रास का है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये लीवर दिख रहा होगा, ये लीवर है। देन यहाँ पे ये किडनी है, ये लंग्स हैं और ये किडनी। तो देखिए सबसे पहले जो लीवर है, अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिनोजन है ये पहले तो रेनिन के इफेक्ट से एंजियोटेंसिन 1 में, फिर देन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ रेनिन कहाँ से रिलीज़ हुआ, रेनिन किडनी से रिलीज़ हुआ। ओके, ये एक हार्मोन है, ये रिलीज़ हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आया। नाउ अभी जो फैक्टर जो कि स्टिमुलेट करते हैं रेनिन के सिक्रेशन को, ये क्या क्या है, जब अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो, फिर उसके बाद अगर सोडियम की डिलीवरी मैक्यूला डेंसा में जो है वो डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे देखिए अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और फिर अगर सोडियम की डिलीवरी मैक्यूला डेंसा में कम हो गई तो भी होगा रिलीज़, रेनिन रिलीज़ हो जाएगा ना। उसके बाद अगर सिंपैथेटिक टोन अगर इंक्रीज़ हो गया तो भी रेनिन रिलीज़ होगा। तो अब यहाँ पे देखिए रेनिन रिलीज़ हुआ, एंजियोटेंसिनोजन को इसने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो किडनी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वैस्कुलर स्मूथ मसल है, हाइपोथैलेमस है एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो देखिए जो किडनी है यहाँ पे अब क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर इफेरेंट आर्ट्रियोल होती हैं, ओके, और इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और यहाँ पे जो है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का जो एक्सचेंजर एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अब एडीएच का जो सिक्रीशन होता है वो होने लगता है। वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में क्या होता है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, बीपी हाई होता है। नहीं, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, यहाँ पे अब थर्स्ट भी बढ़ रही है, स्टिमुलेट करता है कि प्यास लग गई अब ना। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब एक यहाँ पे एएनएफ का भी मुझे बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे एएनएफ यानी कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो एएनएफ है ये क्या करता है, ये जो फैक्टर है ये जो रेगुलेशन है रास का यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, इसका जो रेगुलेशन है इसको अपोज करता है। ओके, ये जो फैक्टर ये अपोज करता है जो कि रेगुलेशन है
AAS का। नाउ अब जो वॉल होती है एट्रिया की, यानी एट्रिया कहाँ पे है, ऑरिकल या आर्ट्रिया, एट्रियम जो है वो हार्ट में है। ओके, तो ये जो हमारे हार्ट की एट्रिया है, जो उसकी वॉल है, वो एक एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज़ करती है। कब रिलीज़ करती है, जब कि ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर जब बढ़ जाता है। ओके, तब ये रिलीज़ होती है। अब ये जो ANF होती है, ये रेनिन को JGA से रिलीज़ करता है। ओके, इसका रिलीज़ को इनहिबिट करता है। तो देखिए जो ANF है ये क्या करता है, ये जो JGA है यानी जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, यहाँ से रेनिन के रिलीज़ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। अच्छा, अब इसके इनहिबिशन से क्या होता है, ये जो इनहिबिट होता है, ठीक है। अब और ये क्या करता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, उसको भी इनहिबिट कर देता है। कैसे इनहिबिट करता है, बाय द कलेक्टिंग डक्ट। और ये यहाँ पे जो कि एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ है, इसको भी रिड्यूस कर देता है। और एल्डोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है। और ये क्या काम करता है, और ये जो कि सोडियम आयन का जो यूरिन में जो कि एक्सक्रीशन है उसको बढ़ा देता है। ओके, तो ये सारे ANF के वर्क हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नाउ अब देखिए फ्रेंड, जो भी एग्ज़ाम आपका है, ओके, जैसे कि आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, डीप पूछा जाता है। आपको एक एक चीज़ का बेसिक और फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो आप बिल्कुल सरफेस स्टडी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, सक्सेसफुल बने। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, लेकिन आप भी सपोर्ट करिए, आप मोटिवेशन दीजिए मुझे, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, और शेयर भी करिए प्लीज़। नाउ थैंक यू सो मच।